देखिए आज जो है आप सबको कल मैं सर्वनाम पढ़ा रहा था। सर्वनाम में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं हमने ये बताया कि सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा था निजवाचक। कुल 6 सर्वनाम बताए थे हम, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम जो 3 प्रकार के थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनमें कैसे पहचाना जाए इनको मैंने बता दिया। निश्चयवाचक बता दिया, अनिश्चयवाचक बता दिया। प्रश्नवाचक में कैसे मालूम हो कि प्रश्नवाचक वाक्य है, सर्वनाम है, ये कैसे मालूम चले। अब आज बताएंगे आप सबको संबंधवाचक और निजवाचक बताने के बाद कुछ और बता देंगे सर्वनाम में क्या कैसे किसका कारण होता है, कारण बता देंगे हम। तो देखिए आज जो है आप सबको मैं संबंधवाचक सर्वनाम बताएंगे। सर्वनाम में संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए हम, जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम में जिन सर्वनाम में जिन सर्वनाम में वाक्य के जिन सर्वनाम में वाक्य में किसी वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध। देखिए जिन सर्वनाम में वाक्य किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, किसी दूसरे वाक्य के संबंध स्थापित किया जाए, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए नाम से मालूम चल रहा है किसी के बारे, किसी के संबंध के बारे में बताया जाए। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दूसरा नंबर है जो आया है सो जाएगा। जो आया है
सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, इन दोनों में संबंध बताने का, संबंध जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक जो है, जो आया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, सो वैसा भरेगा होना चाहिए। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, वो की जगह सो बना लो, सो। इसमें जो संबंध का काम कर रहा है और सो भी क्या कर रहा है? संबंध का काम कर रहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे सफल मिलेगा, ठीक ना। किसी के संबंध के, पिता पुत्र के संबंध के बारे में बता दिया जाए, वो भी संबंधवाचक सर्वनाम में आता ही है, ठीक। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, अभी बता देंगे, इकट्ठे और दिखा देंगे इसमें। उसके बाद आता है संबंध, निजवाचक सर्वनाम आता है 6ठा नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में भी इसका एग्जाम्पल बता देंगे, अभी हम थोड़ा सा चलते रहे, बताते चले जाएंगे। अभी हम कहाँ क्या कैसे बता देंगे हम। निजवाचक सर्वनाम देखिए, जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वह निजवाचक शब्द होता है। जहां अपने के लिए आप, निजवाचक में जहां अपने के लिए आप, अपने के लिए आप, दूसरों के लिए, अपने के लिए आप शब्द, आप शब्द, अपना शब्द, आप शब्द, अपना शब्द तथा अपने आप शब्द का प्रयोग तथा अपने आप शब्द का प्रयोग, अपने आप शब्द का प्रयोग किया गया हो उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम सब निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, यह है अपने आप, स्वयं, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखिए, यह कार्य मैं आप ही कर दूंगा, जैसे कह दिया जाए। उदाहरण देखिए, यहाँ आप, अपना, अपने आप, जहां पर तीन मिले समझ जाइए कि निजवाचक सर्वनाम के बारे में कह रहा है, ठीक। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। यहाँ आप शब्द आ गए ना,
ये आप शब्द है, यही जो है निजवाचक का संबंध बता रहा है, ठीक ना। जैसे आ जाए मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। मैं आप वहीं से आया हूँ यानी कहने का मतलब ये है कहाँ से आए हैं, भगवान लगे से। हाँ, सब भगवान ले सब आए हैं, और कहाँ से आए हैं। यहाँ आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ये किसी निजी व्यक्ति के लिए, किसी स्वयं व्यक्ति के लिए बोध करा रहा है। जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, किसी दूसरे को नहीं अपने आप स्वयं को सुधार रहा है वह। तो यहाँ ये अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कह दे कि आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए इसमें आप शब्द निजवाचक हो गया, इसमें अपनों हो गया, निजवाचक शब्द हो गया। ठीक, ये रहा हमारा सर्वनाम पूरा। जो 6 प्रकार के सर्वनाम थे, हमने 6 प्रकार के सर्वनाम को विस्तार से बता दिया। आदर न, चलिए मैं सही कर दे रहा हूँ। आदर करना चाहिए, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए अब ये था सर्वनाम। सर्वनाम में जितना था हम लोग बता भी दिए। अब थोड़ा से और आगे लिख लीजिए संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। हाँ, संयुक्त सर्वनाम, इसको मिटा दें, संयुक्त सर्वनाम बता देते हैं हम। देखिए अब आप सबको संयुक्त सर्वनाम बताएंगे। संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए अब आता है संयुक्त सर्वनाम आता है। संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमित्रिव ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया जिसका नाम संयुक्त सर्वनाम कहा गया। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं थोड़ा मैं बता दे रहा हूं ऐसे कि संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है।
ज्यादा कुछ इसका बताएंगे नहीं हम। देखिए, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार भी है, जैसे कि जो कोई, सब कोई, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम कैसे पहचानेंगे उसकी पहचान बता दे रहे हैं। संयुक्त सर्वनाम की क्या पहचान कैसे हो सकती है। संयुक्त सर्वनाम की पहचान कैसे हो सकती है, देखिए। संयुक्त सर्वनाम की पहचान में जैसे आ जाए जो कोई, जो कोई, सब कोई, सब कोई, हर कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, हर कोई और कोई, हर कोई और कोई। उसके बाद आ जाए कोई और, कोई और, जो कुछ, जो कुछ, सब कुछ, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, कुछ और, कुछ और, कुछ और के बाद आता है, जैसे आ जाए कोई एक, एक कोई, कोई एक, या एक कोई, या आ जाए कोई भी कुछ एक, कोई भी कुछ एक, कुछ एक, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई भी, कुछ भी, कुछ भी। देखिए, जैसे संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण, जैसे देखिए उदाहरण, उदाहरण क्या है कि जैसे कह दे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और दूध में कुछ पड़ा है। देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं कहीं है,
इसमें मैं भी लिख लीजिएगा। मैं सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ना क्रिया का कर्ता होता है। जैसे कह दिया जाए दूध में कुछ पड़ा है, हाँ, दूध में कुछ है, कुछ है ना, जो कुछ सब कुछ, हाँ कुछ है ना, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। जैसे कह दिया जाए कि वह काम हर कोई कर सकता है, वह काम हर कोई कर सकता है। ठीक, ये रहा संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम हमने जितना था पूरा बता भी दिए। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा देख लिए बता दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे कह दिया जाए कि सर्वनाम को सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। जैसे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कोई लोगों को मालूम है 6 न, परंतु हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कुल सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। और वैसे पूछा जाए सर्वनाम कितने होते हैं, तो वैसे सर्वनाम कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और जातिवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, जातिवाचक किसमें होता है? संयुक्त वाचक। कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक होता है। क्या होता है? अच्छा, हाँ होता है। अनिश्चय में बताया गया, कोई और कुछ बताया गया है। मेरे कोई निश्चित नहीं, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है। वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यह भी जो है क्या सर्वनाम ही है। किस किस आ रहा है, पूछ रहा है ना, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद में क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, तो किस किस जो है सर्वनाम है। ठीक है, जैसे कोई लेगा वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि कह दे
हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? हाँ, वह अविकारी रूप वह होगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति में आपका कौन सा सर्वनाम है? आप निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, से लोअर बीच से पूछा गया है। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक है ना। जैसे कि पूछ दिया जाए, वह स्वतः ही जान जाएगा, क्या? वह स्वतः ही जान जाएगा कौन सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई दिया जाए, मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष में से संबंधित है? तो उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। जैसे आ जाए, जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? जो और सो का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ये आज आपका सर्वनाम खत्म हुआ। अब कल बताएंगे आप सबको लिंग। ठीक।